अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका हमजा सादिक। आज मेरा जो ब्लॉग है वो हैम्बर्ग सिटी में है और हैम्बर्ग सिटी जो है जर्मनी का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर बर्लिन। इसकी पॉपुलेशन बर्लिन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जो कि 1.84 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे, जबकि बर्लिन में 4 मिलियन रहते हैं। और मैं आज मेरा जो ब्लॉग है मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, सदाकत के साथ हैम्बर्ग। सदाकत हम हैम्बर्ग आए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ की मार्केट है, मेन सिटी सेंटर है। तो ये सारा सिटी सेंटर है। यहाँ पर लोग जर्मनी में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इन्हें काफ़ी पसंद भी है। यहाँ पर लोग एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नंबर पर साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं। इनको वैसे जो है ये अपनी जो पर्सनल कार्स है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, वो कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि जो जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी एफिशिएंट है। चलो, सदाकत कह रहा है कि चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं पहले। चलो सदाकत, ये स्टारबक्स में आने चाहिए हमारे भाई। हाँ, स्टारबक्स का तो नहीं, चलो कहीं और से हम पी लेते हैं। ये इनका आर्ट वर्क है, जगह जगह पर बना हुआ होता है। ये यूरोप का आर्किटेक्ट है। यहाँ की तकरीबन सारी बिल्डिंग भी पूरे यूरोप में इसी तरह की होती हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो यूरोपियंस की अच्छी बात है वो ये है कि ये अपने आर्किटेक्ट को और कल्चर को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिनोवेट करते हैं अंदर से बिल्डिंग्स, बाहर से बिल्डिंग ये रिनोवेट नहीं करते। मेरा सिग्नल स्टार्ट हो गया। तो खैर, तो ये अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए बिल्डिंग्स को भी अंदर से रिनोवेट करते हैं, लेकिन बाहर से ये इसी तरह की बिल्डिंग्स रखते हैं, और जो कि इनकी बहुत अच्छी बात है। और ये सामने हैम्बर्ग वन ऑफ दो सिटीज़ आता है जहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट सिटी भी कहा जाता है इसे, और यहाँ पर रिवर वगैरह सारी चीज़ें। चलो देखते हैं भाई। यार ये व्यू चेक करो, कैसे सारे व्यू के हैं। ये इन्होंने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है यहाँ पे, पूरा लेक है ना। और यहाँ के ये कबूतर है ना, ये बड़े चौड़े में है। अब देखो ये उड़ेंगे नहीं, चलेंगे उड़ेंगे नहीं। तो भाई ये यहाँ पे मैं लेक के आगे खड़ा हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और समर्स की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर नहीं निकलते क्योंकि विंटर्स में लोग इतना नहीं निकलते ना, तो अभी समर स्टार्ट हुए हैं और वीकेंड्स पर यहाँ पर लोग आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बल्कि यहाँ पर काफ़ी अलग सिटीज़ से लोग यहाँ पे आते हैं और सिर्फ इसके सामने बैठकर एंजॉय करते हैं। तो ये इन्होंने इतना माहौल को साफ भी रखा हुआ है और ताकि टूरिस्ट आए। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ पर भी घूमने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे वहाँ पर मेंटेन उन्हें नहीं किया जाता। ये सदाकत भाई चिल करते हुए, सदाकत भी इनके बीच में बैठकर इन्हीं की तरह एंजॉय करने के लिए बैठे हैं। तो हैम्बर्ग में ये पीछे जो मेरे है ये रटहाउस हॉल है, जो कि इसको टाउन हॉल भी कहा जाता है। ये काफ़ी जायंट और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं इसका आपको आर्किटेक्ट अगर दिखाऊं तो भाई हम और कुछ जगह हैं जहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पर फेमस पॉइंट्स हैं। और मसला ये है कि हम खुद भी यहाँ पे नए आए हैं और अब मैप पर देख रहे हैं चीज़ों के बारे में। सदाकत मैप देख रहा है ताकि हम एक ही दिन के अंदर जो चीज़ें हैं वो नोट कर पाएँ, यानी घूम पाएँ और सारी की सारी चीज़ें एक ही दिन में कवर कर पाएँ। लेकिन हाँ, धूप भी बहुत तेज़ है। सदाकत कुछ क्या कहना चाहोगे हैम्बर्ग के बारे में? बर्लिन से कितना मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे? यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, खूबसूरत आर्किटेक्चर है, सिटी वाइज भी अच्छा है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल लेक्स बहुत सारी बनाएंगे, तो हम देखते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मैंने पहले लेक दिखाई थी वो आर्टिफिशियल थी। भाई तो हम एक दूसरी जगह पे आए हैं, ये सेंट निकोला चर्च, जो कि यूरोप की और जर्मनी की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में भी आता है।
और ये किसी आग लगने की वजह से ये पूरा जल भी गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये SRH बर्लिन जो है उसका कैंपस है, SRH हैम्बर्ग। अगर किसी को यूनिवर्सिटी में आना है तो फिर सदाकत से रब्ता करो। सिर्फ 15,000 यूरो पर साल की फीस होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी। मैंने देखा था जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था पब्लिक में। लेकिन अब सदाकत बर्लिन में चिल मार के फ्री यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है इंटरनेशनल मैनेजमेंट में। फ्री यूनिवर्सिटी पता है, फ्री यूनिवर्सिटी बाकी में फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में नहीं, तुम STW बर्लिन में हो, लेकिन वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसकी इतनी फीस नहीं है। तो अगर जर्मनी आपको आना है तो जर्मनी में बेटर ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करें और उनकी फ़ीस नहीं होती, बस कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन चार्जेस होते हैं जो कि देने होते हैं। तो भाई एक ये चर्च है जो कि यहाँ पे हमें दूर से पहले दिख रही थी, वहाँ से निकोलाई से ना, निकोलाई जो सेंट निकोलाई चर्च था वहाँ से ये चर्च दिख रही थी। बस यार यहाँ पर यही चर्चेस वगैरह ही है। आपको अगर घूमना है तो आर्किटेक्ट ही देख सकते हो, लेकिन हम भी गैस कर रहे हैं कि ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 चर्च थी। पीछे सेंट निकोलाई थी और ये मेरे ख्याल में सेंट माइकल चर्च है। तो भाई ये सदाकत जर्मनी आ गया, लेकिन पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं छोड़ी। वहाँ से जा सकते थे आराम से, पर इसने कहा कि यहाँ से ट्राई करते हैं। चलो व्यू चेक करें आप बस। ये पूरा जो है ना, जो एरिया है हैम्बर्ग का, उसमें ये पुरानी बिल्डिंग बल्क के साथ है, ये बल्क के साथ है पूरी। यहाँ पर 1-2 बिल्डिंग नहीं है, बल्क के साथ है। ये क्या, कौन सी लैंग्वेज? बल्क के साथ है बस। कौन सी लैंग्वेज? बस यार ये तो भाई ये जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका नाम जो है वो आपको सदाकत बताएगा। आर्ट्स का नाम है और यहाँ पर ये जगह इसलिए पॉपुलर हो गई, कोई फोटोग्राफर आया था, उसने इस लैंडस्केप की पिक्चर ली थी और इसके बाद बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि इन सारी हम रेड बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये रेड बिल्डिंग्स में वेयर हाउस होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था गुलामों से। तो अब ये कि उन्होंने प्रिजर्व कर दिया साइड, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, तकरीबन 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो हैम्बर्ग का आज जो हमने हमारा टूर था 1 दिन का, तो उसमें हमें ये पता चला कि हैम्बर्ग जैसे हम समझते हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल सिर्फ हब है, तो सिर्फ ये नहीं है। उसके अलावा ये है कि हैम्बर्ग बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पर चर्च जो बिल्डिंग, तो भाई हमारा टूर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम जा रहे हैं कोई खाना खाना कहीं पे। सदाकत भाई सर्च कर रहा है। वैसे यहाँ पर हम आके जो है ना, एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि गूगल मैप के अलावा आप नहीं चल सकते यहाँ पे। सारी चीज़ें कहीं पर भी जाना हो तो गूगल मैप ने बड़ी आसानी कर दी है यहाँ पे हमारे लिए। तो भाई ये इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और अफगानी रेस्टोरेंट की स्ट्रीट है जहाँ पे खाना वगैरह हम खाने आए हैम्बर्ग में। हमें एक दोस्त ने सजेस्ट किया था काबुल रेस्टोरेंट का, यहाँ का बुफे है, तो हम अभी बुफे खाने के लिए जाएंगे, देखते हैं। तो भाई ये काबुल रेस्टोरेंट में 10.99 यूरो का एक बुफे है। ये देखो सदाकत अपने लिए लेकर आया है, अब मेरे लिए लेकर आएगा। चलो इसे खाते हैं, फिर आपको रिव्यूज़ देंगे काबुल का। अगर आप कभी हैम्बर्ग आएँ तो ये ट्राई करें। तो भाई हमने खाना खा लिया है, अभी हम ट्रेन में हैं और वापस अपने शहर जा रहे हैं, क्योंकि 1 दिन का ट्रिप था, सुबह को आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन हैम्बर्ग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें विजिट करनी थी वो विजिट की, और जो इस ब्लॉग में हम रिकॉर्ड कर सकते थे वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको दिखाई हैं। मैं इस ब्लॉग के एंड में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी जब पाकिस्तान में था तो प्रोसेस कर रहा था, तो एडमिशन की अनसर्टेनिटी थी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा, और इसी तरह वीज़ा का भी पता नहीं था कि वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। इतना सारा प्रोसेस किया है, बहुत स्ट्रेस होता था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप अच्छे से प्रोसेस करते हो और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं तो आपका वीज़ा आ जाता है और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ जो प्रोसेस कर रहा है वीज़ा का या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन डेट्स हैं, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 15 जून तक एडमिशन डेडलाइन है। तो अभी भी आप विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और अपना प्रोसेस अच्छे से करें, अच्छे से रिसर्च करें अपनी कोर्स के ऊपर, अपनी सिटी के ऊपर, सिटी के बारे में, और जो जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करें और अपना प्रोसेस टाइमली पूरा करें। और मैं भी जब पाकिस्तान में होता था तो यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था और मैं सोचता था कि मैं वहाँ आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, मैं ये सारी चीज़ें देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। लेकिन वो आज सारी की सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ब्लॉग्स भी बनाऊँ उनके ऊपर।
तो मैं आप सबको भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोसेस अच्छे से कर रहे हैं तो आपका भी जो ड्रीम है, जिस कंट्री में भी आपको जाना हो किसी भी काम से, तो आप ज़रूर जाएंगे। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है या कुछ भी होता है तो मसला नहीं है, क्योंकि आपको उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा। और अगर आगे भी आपको कोई भी मसला आता है किसी भी प्रोसेस के दौरान, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर या फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लिंक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई हैं। और आप मुझसे कनेक्ट करके मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ टाइम पर। थैंक यू।